कि आपको पता है आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और ये 10वां योगा दिवस है। पिछले 10 सालों से इसी तरह योगा मनाया जा रहा है। योगा के क्या फ़ायदे हैं, योगा करने से क्या क्या होता है, इस बारे में विस्तृत जानकारी पिछले एक हफ्ते से अलग अलग जगह पे दी गई है। मैं आपको बताऊं, इस समय मैं मौजूद हूं सरस्वती बालिका मंदिर में, जहां पे कुछ लोग हैं जिन्होंने योगा को एक हफ्ते तक किया है। मैं उनसे जानूंगा कि योगा करने से क्या फ़ायदे हैं और योगा कैसे करना है, क्या करना है। मैं इन सब बातों पे विस्तृत जानकारी लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र प्रभात पे, और आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर शालू गुप्ता योग विशेषज्ञ हूँ और मैं लगभग 22-25 सालों से योग कर रही हूँ और 20 सालों से योग की संस्था चला रही हूँ, विनोदनी योग प्रेरणा केंद्र। और हम लोग शहर में लोगों को प्रेरित करते रहते हैं योग करने के लिए। हमारा परिवार योग का जो शुरू हुआ था 2, 4, 5 लोगों से, वो आज 80 से 100 लोगों का परिवार बन गया है। हमारे केंद्र में 80 से 100 लोगों की संख्या है और बहुत ही मनोयोग से सब योग करते हैं। और हम लोग हर वर्ष इस दिन कैंप का आयोजन करते हैं। तो इस बार 7 दिनों का कैंप लगाया था विद्यालय के सहयोग से, जिसमें शहर की सम्मानित संस्थाओं को आमंत्रित किया था। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और 100 से अधिक संख्या में लोगों ने 7 दिन तक ये आपका योगा जो ये हफ्ता आपने मनाया है, ये आज के ही साल में एक बार होता है या हर दिन आप कहीं पे योगा इस तरह से करवाते रहते हैं? हर दिन योग होता है। बिसेन परिवार, जो कांति सिंह बिसेन पूर्व विधायिका यहाँ की रह चुकी हैं, उनके लॉन में उन्होंने अपना लॉन हमें 1 घंटे के लिए निःशुल्क दिया हुआ है। तो वहाँ पर साधिकाएँ एकत्र होती हैं और वहाँ पे रोज़ कक्षा होती है शाम को। और हम लोग शहर भर में साल में 4-5 बार कैंप का आयोजन करते रहते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हमें इनवाइट भी करती हैं कि आप हमारी संस्था में आएँ और योग कराएँ, तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं कराने। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, योग से जो फ़ायदे हैं वो तो आपने पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर सपोज़ जैसे डाइजेशन है या डिप्रेशन कम करना है, इसके लिए कोई क्या कुछ स्पेशल योगा होता है, ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हर क्रिया का एक खास प्रभाव तो होता है, लेकिन अगर हम योग को एक पैकेज के रूप में करते हैं तो हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम चयापचय पर अलग काम करें और पीठ पर अलग काम करें और घुटने पे अलग काम करें और मन पर यानी भावनाओं पर अलग काम करें और विचारों पर अलग काम करें। ये संयुक्त रूप से पूरे शरीर पर काम करता है, प्रभाव दिखाता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी तो योगा दिवस चल रहा है, योगा मंथ है, ये पिछले हफ्ते आपने योगा करवाया, लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपसे जानना चाहे योगा के बारे में या सीखना चाहे तो आपसे कहाँ मिल सकता है, कहाँ आपसे प्रेरणा ले सकता है, कहाँ पे आपसे? देखिए, योग सामूहिक रूप से शुरू करने वाली क्रिया है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको वैयक्तिक तौर पे करना चाहिए, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है। हम एक वैयक्तिक रूप से पर्सनैलिटी, जैसे हमारा नाम और चेहरा अलग अलग है, ऐसे ही हम सबका शरीर भी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो समूह के साथ शुरू करने के लिए समूह अच्छा है, फिर हमें अकेले इसका अभ्यास करना चाहिए। तो हम घर पर अलग अलग भी बताते हैं। जैसे कोई एक पर्सन आया, उसने बताया कि हमको ये परेशानी है, इस परेशानी के तहत हम योग करना चाहते हैं, तो उस परेशानी के अकॉर्डिंग उसका पूरा पैकेज तैयार करा जाता है। योग में ऐसी सुविधा है कि आपके शरीर के अनुसार बिल्कुल अलग तरह का एक पैकेज आपके लिए बनाया जा सकता है, जो आपको 100% लाभ दे। तो ऐसा हम घर पे कराते हैं। हमने घर पे अपना एक सेक्शन अलग करा हुआ है, एक पार्ट टाइम के तौर पर। सुबह और शाम को 2-2 घंटे के लिए हम मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो शहर में लोग फ़ोन करके हमसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, टाइम ले लेते हैं और उस अकॉर्डिंग हम लोगों को। ये क्या निःशुल्क सेवा है? निःशुल्क सेवा घर पर हमेशा नहीं होती है, लेकिन मोस्टली होती है। वो आने वाले पर डिपेंड करती है। वो अगर हमें दे सकता है, पे कर सकता है तो इट्स ओके, और नहीं कर सकता है तो भी ओके और वेलकम हमेशा। तो जैसा आपने देखा, डॉक्टर शालू गुप्ता जो योग के चिकित्सक हैं, जो योगा सिखाती रहती हैं, जिन्होंने अपने घर में भी एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहां पे लोग जा सकते हैं और योगा को सीख सकते हैं। एक अच्छा काम। और पिछले अगर मैं एक दशक से देखूं तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके आने के बाद योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान मिली है और उनके आने के बाद योग के महत्व को लोगों ने समझा है। मैं आपको बताऊँ, आज हिंदुस्तान के सारी छोटी बड़ी जगह में कुल मिला के पूरे सभी जगह पे योग दिवस मनाया गया है। यहाँ पे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े और सब ने योग किया है।
एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पांच गिनती तक रोकें। ये एक आवृत्ति हुई। गुंजन करें, जैसे भ्रमण करता है गुंजन। एक और पूरी क्रिया होती है। सांसों के अनुपात का ध्यान रखते हैं। जितनी देर में भरते हैं उतनी ही देर में रोकते हैं, उतनी ही देर में छोड़ते हैं और पुनः उतनी ही देर रोकते हैं। क्रिया हम और कोई भी क्रिया ना करें, इसी क्रिया को अगर हम नियमित रूप से थोड़ा लंबे समय तक कर रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा देर तक, तो शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आ जाता है। क्रिया को पूरा करते हुए वापस सूर्य और चंद्र नाड़ी समअवस्था में आ चुकी है। शब्द आ जाए। करने जा रहे हैं, किसी तरह की मानसिक उसमें नहीं आए। पूजा ठीक हो, लेट जाओ ऐसे ही। संगीता ऐसे भी लेट जाओ, पूनम ऐसे भी लेट जाओ। आप लोग जो पीछे बैठे हैं और अगर लेटने की सुविधा नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जो आप हैं, शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति रोष दया शांति सामा शांति रेति ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को चेहरे पर फिराएं, हृदय के पास प्रणाम मुद्रा में लाएं। जिस भी